मैं सऊदी अरब में अरबी के बच्चे संभालती। रात को मालिक मुझे 3,000 रियाल देता। एक रात मालिक ने मेरे साथ जो किया उसे जानकर आपके भी। मैं सऊदी अरब में अरबी के बच्चे संभालती थी। रात को घर जाने लगती तो अरबी मालिक कभी 2,000 कभी 3,000 रियाल मुझे पकड़ा देता। महीने बाद तनख्वाह भी अच्छी खासी मिलती। एक रात अरबी की बीवी नाराज होकर घर से चली गई और अरबी ने मुझे घर पर रोक लिया। मेरे होश उड़ गए। उस रात अरबी ने मेरे साथ, मैं और मेरा पति सऊदी अरब में रहते थे। हम दोनों ही बीए पास थे, इसलिए मेरे पति को एक फैक्ट्री में वर्कर की नौकरी मिल गई, लेकिन उसकी तनख्वाह इतनी ना थी कि घर का गुजर बसर अच्छे से होता। इसलिए मैं भी एक अरबी के घर उसके बच्चे की केयर टेकर के तौर पर ख्याल रखने लगी। वो अरबी जो बहुत अच्छा इंसान था, उसने मेरी तनख्वाह भी अच्छी रखी थी। जब मैंने अपने पति को इस नौकरी के बारे में बताया तो वो बहुत खुश हुआ। कहने लगा, अगर हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो घर के खर्चे के अलावा कुछ पैसे भी जमा हो जाएंगे। मैं भी दिन भर खाली होती थी, इसलिए घर के सारे काम सुबह ही निपटा कर मैं उस अरबी के घर चली जाती थी। उसके 2 छोटे बच्चे थे, दोनों ही जुड़वा थे, एक बेटी और एक बेटा। दोनों 1 साल के थे। उसकी बीवी बच्चों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, इसलिए उन दोनों बच्चों की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर थी। मैं सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक उसके घर पर रहती थी। मुझे हैरत होती थी कि एक माँ होते हुए भी वह अपने बच्चों को देखती तक नहीं थी। बच्चों को खिलाना पिलाना, उनका ख्याल रखना, ये सब मेरी जिम्मेदारी थी। वैसे भी मालकिन सख्त मिजाज की थी और मुझसे भी गुस्सा रहती थी, ज़्यादा बात नहीं करती थी। मुझे अभी उनके घर कुछ ही दिन हुए थे काम करते हुए। मैं उस औरत के मिजाज को अच्छी तरह से समझ गई थी। वो हर वक्त नौकरों पर चीखती चिल्लाती हुई नज़र आती थी और किसी से ज़रा भी काम खराब हो जाता तो उस पर चिल्लाने लगती। अगर मालिक घर आते तो उनसे भी ज़रा सी बात पर शोर मचाने लगती। मैंने ये बात महसूस की थी कि मालिक अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन उनको बीवी शायद अच्छी नहीं मिली थी। मालिक जब भी अपने काम से घर वापस आते तो सबसे पहले बच्चों के कमरे में आते। मैं बच्चों के साथ ही बिजी रहती थी, इसलिए पहले दरवाजे पर दस्तक देते। मैं फ़ौरन से ठीक होकर बैठ जाती, फिर ही वह दरवाज़ा खोलते थे। फिर अपने बच्चों को प्यार करते, मुझसे भी पूछते, बच्चों ने तंग तो नहीं किया, उन्होंने खाया पिया तो ठीक से है ना। वो अरबी पूरे दिन की बच्चों का रूटीन मुझसे पूछता था। मैं भी उस अरबी मालिक को सारे दिन की रूटीन बता देती थी। एक रात को जब मैं घर जाने लगी तो कहने लगा कि 1 मिनट रुको। फिर उसने अपनी जेब से पर्स निकाला और मुझे 1,000 रियाल पकड़ा दिए। यह देखकर मैं हैरान सी रह गई थी। हालांकि उसने मेरी तनख्वाह बहुत अच्छी रखी थी और 1,000 रियाल कम पैसे नहीं होते। मैंने एक नज़र मालिक की तरफ देखा था। मेरी आंखों में हैरानी थी। कहने लगे, ये रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। मैंने कहा, नहीं मालिक, आपने जो तनख्वाह देनी तय की है वो भी काफ़ी है। मेरी बात सुनकर वो हल्का सा मुस्कुराया। कहने लगा, मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ, ये रख लो। मैंने वो पैसे पकड़कर अपने पर्स में रख दिए। मैं फिर जाने लगी। जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुँची तो मुझे कहने लगा, बात सुनो। मैंने कहा, जी। वो कहने लगे कि इस बात का जिक्र अपनी मालकिन से मत करना, उसे मत बताना कि मैंने तुम्हें 1,000 रियाल दिए हैं। मैं कुछ देर तो इस बात को सुनकर सूद में पड़ गई थी। फिर मैंने सर हाँ में हिला दिया और कमरे से बाहर निकल गई। लेकिन ना जाने क्यों उस रात मुझे बड़ी बेचैनी हो रही थी। एक तो मालिक का मुझे 1,000 रियाल देना और दूसरा इस बात का कि मालकिन से छुपाने को कहना। ये दोनों बातें ही मेरे दिमाग में उलझन का काम कर रही थी। फिर मैंने कहा कि शायद मालकिन ज़रा गुस्से वाली है, इसलिए आज ही मालिक को मना करती हूँ उसे पैसे देने से। चलो, अगर उसने दे दिए तो कोई बात नहीं। मैंने वो पैसे संभाल कर रख दिए, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा उस वक्त में ना रही जब दूसरे दिन मालिक ने मुझे 2,000 रियाल दिए थे। इस बार तो मेरा दिल शक में गिरफ्तार होने लगा था। आखिर मालिक मेरे साथ इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे थे? मैंने वो 2,000 रियाल भी
वापस पकड़ा दिए। मैंने कहा, मुझे ये नहीं चाहिए। आप क्यों मुझे रोज़ रोज़ इतने पैसे दे रहे हैं? मैंने फटाफट से अपनी चादर को सही किया था, क्योंकि वो मेरे चेहरे को बड़ी गौर से देख रहे थे। कहने लगे कि आप मेरे बच्चों का ख्याल रखती हैं, इसलिए मैंने कहा वो मेरी ड्यूटी है और उसके पैसे मैं आपसे लेती हूँ। फ़िलहाल मैंने उस दिन उस शख्स से कोई पैसा नहीं लिए और घर वापस आ गई। लेकिन अगले ही दिन जब मैं बच्चों को संभालने के लिए गई तो मैंने देखा कि वो मालिक अपने काम से बाहर नहीं गया था, बल्कि घर पर ही था और बच्चों के पास ही था। जब मैं आई तो मुझसे कहने लगा कि इतनी देर से आई हो, आपको पता है मेरे दोनों बच्चों को बुखार चढ़ा हुआ है। उसके लहजे में फ़िक्रमंदी थी और थोड़ा लहजा सख्त भी था। मैंने घबरा कर जब घड़ी की तरफ देखा तो 8:20 बज रहे थे और मैं इसी वक्त आती थी। मैंने कहा, मैं तो अपने वक्त पर आई हूँ। फिर मुझसे कहने लगा कि इसी चीज़ के तो आपको पैसे दे रहे थे कि आप मेरे बच्चों का ख्याल ज़्यादा रखती हो। देखिए, सुबह से उनको बुखार है। उनकी माँ तो उनकी परवाह नहीं करती, लेकिन मैंने आपको नौकरी पर रखा है ताकि मेरे बच्चों की अच्छी से अच्छी केयर हो सके। इसलिए नहीं कि आप 8:20 पर आओ और मेरे बच्चे यहाँ पर बीमारी में रोते रहें। एक बच्ची तो सो रही थी, लेकिन उसका जो बेटा था वो रोए जा रहा था। मैंने फटाफट से उसे मालिक से लेकर अपनी गोद में ले लिया। दोनों बच्चे मुझसे बहुत ज़्यादा लगाव रखते थे। जैसे ही वो बच्चा मेरी गोद में आया, वो बिल्कुल खामोश हो गया। मैंने उसे सीने से लगाया तो वो बुरी तरह से तप रहा था। मैंने उसका माथा चूमा। मैंने कहा, आपको मेरा इंतज़ार करने की बजाय बच्चों को डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए था। देखो तो सही बच्चों को कितना बुखार है। मेरी बात सुनकर उसने अपने माथे पर हाथ मारा था और कहा, मेरी अकल काम नहीं कर रही थी। वाकई मुझे तो उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए था। फिर उसने सोई हुई बेटी को गोद में उठाया और मुझसे कहने लगे कि चलो मेरे साथ, मैं उन्हें डॉक्टर को दिखा दूंगा। यह सुनकर मैं कुछ चौंक सी गई। मैंने कहा, आप मुझे क्यों ले जा रहे हो? आप मालकिन को लेकर जाइए, वह माँ है और माँ बेहतर बता सकती है। मेरी बात पर मालिक थोड़ा सा मुस्कुराए और कहने लगे, माँ ऐसी होती है क्या? जैसे कि मेरी बीवी है, इसे तो पता तक नहीं है कि उसके बच्चों को कौन सी दवाई देनी है और कौन सी नहीं। दवाई तो आपने उन्हें पिलानी है, ख्याल भी आपको ही उनका रखना है। तो बेहतर होगा कि आप मेरे साथ चलो। मैं मालिक के साथ जैसे ही कमरे से बाहर निकली तो मालकिन बाहर हाल में बैठे टीवी देख रही थी, साथ ही चाय भी पी रही थी। मुझे मालिक के साथ बाहर जाते देखा तो मुझे बुलाने लगी। कहने लगी, कहाँ जा रहे हो? अब बच्चों को क्या हुआ है? मेरी बजाय मालिक ने अपनी बीवी को जवाब दिया, तुम्हें नहीं मालूम? तुम्हारे बच्चों को बुखार है, उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। तुम्हें साथ में चलना है तो चलो, नहीं तो रहने दो। ये सुनकर मालकिन को तुरंत गुस्सा आ गया था और कहने लगी, ना बाबा ना, मुझसे नहीं संभाले जाते तुम्हारे बच्चे। तुम्हें शौक था ना? यह कहकर वो दोबारा से टीवी के चैनल चेंज करने लगी। मैं इतना हैरान थी कि माँ होते हुए वो इतनी सख्त कैसे हो सकती है। मैंने बहुत सी ऐसी लड़कियां देखी हैं जो शादी से पहले लापरवाह होती हैं और वो ही लड़कियां शादी के बाद और बच्चे होने के बाद बच्चों के मामले में जिम्मेदार हो जाती हैं। यह कैसी माँ थी जिसके दिल में बच्चों के लिए कोई तड़प ही ना थी। मालकिन बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसे बच्चों की जरा भी परवाह ना थी। पिछले 2 महीनों से मैं उनके बच्चों को संभाल रही थी और मैंने देखा था कि वो मालकिन हमेशा ही खुद को सजाती संवारती रहती थी। कभी नौकरों से नाखून कटवाती, कभी पैरों की मालिश करवाती, कभी तेल लगवाती, हर वक्त अपनी ही परवाह करती। दोनों बच्चों को बहुत तेज बुखार था। पूरा दिन मैं बच्चों के साथ ही घिर कर रह चुकी थी। एक को दवा देती तो दूसरा रोने लगता, दूसरे को सुला देती तो पहले वाला जाग जाता और कोई ना कोई कमरे में बड़ी चीज़ खराब कर देता। बुखार से दोनों बच्चे चिड़चिड़ा और जिद्दी हो गए थे, वरना तो मेरी बात मान लेते थे, लेकिन आज तो जैसे तंग ही किए जा रहे थे। मैं रात तक बिल्कुल थक चुकी थी। जैसे ही मालिक आए तो मैंने जाने की इजाज़त मांगी तो मालिक मुझे कहने लगे कि ये बात सही तो नहीं लग रही, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। अगर आप आज की रात मेरे बच्चों के साथ रह लेती
तो ये आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। मैंने कहा कि मैं कैसे रुक सकती हूँ। मेरा पति 9 बजे घर वापस आ जाता है और मुझे खाना देना होता है। ये सुनकर मालिक अजीब से अंदाज में पूछने लगे, क्या आप शादीशुदा हैं? मैंने कहा हाँ। मेरा जवाब सुनकर मालिक का चेहरा बुझ गया था। फिर एकदम से उन्होंने अपने चेहरे का रूप बदल लिया। कहने लगे, क्या आप अपने पति से कह देंगी कि एक रात के लिए आपको यहीं रहने दें, क्योंकि मुझे बच्चों को संभालने का इतना आइडिया नहीं है। रात भर मैं कैसे बच्चों को संभाल सकता हूँ? फिर आप उनकी मेडिसिन के बारे में अच्छी तरह से जानती हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं अपने पति से ही पूछ लेती हूँ। मैंने मोबाइल निकाला और अपने पति से इस बारे में पूछा तो वो कहने लगे कि ठीक है, तुम आज की रात रुक जाओ, मैं खाने पीने का खुद इंतजाम कर लूँगा। रात भर मैं बच्चों को संभालती रही और अगले दिन बच्चे शाम तक भले चंगे हो गए थे। फिर जब मैं घर जाने लगी तो मालिक ने मुझे 5,000 रियाल पकड़ाना चाहा। मैंने कहा कि आप क्यों दे रहे हैं? वो कहने लगे, आपने मेरे बच्चों को बड़ी मुश्किल वक्त में संभाला है और इस पर आपका हक बनता है, इसलिए इससे इनकार मत कीजिए प्लीज़। मैंने कहा कि आप मेरी ममता को पैसे से क्यों तोल रहे हैं? मैं मानती हूँ ये मेरी सगी औलाद नहीं है, लेकिन मैं हमेशा उन्हें अपने बच्चों की तरह ही समझती हूँ, इसलिए आप अपने पैसे अपने पास रखें, मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। यह कहकर मैंने अपना पर्स पकड़ा और वहाँ से चली गई। मेरी शादी को भी 4 साल गुजर गए थे, लेकिन मेरी कोई औलाद नहीं हुई थी। शादी के फ़ौरन बाद मैं उम्मीद से हुई थी, लेकिन मेरे पति मेरे आगे हाथ जोड़ने लगा। कहने लगा, तुम्हें पता है कि मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है और इतनी तनख्वाह में एक बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। ऊपर वाले के लिए अभी तुम अबॉर्शन करवा लो, जैसे ही हालात ठीक होंगे फिर हम ऊपर वाले से बच्चा ले लेंगे। बच्चों का क्या है, बच्चे तो हो ही जाते हैं। उस वक्त मैं बहुत रोई थी। मैंने कहा था, बच्चा अपना नसीब लेकर आता है, तुम क्यों ऐसा सोचते हो? लेकिन वो मेरे आगे मिन्नत करता रहा। मुझे समझाने लगा, कहने लगा, मैं बहुत तंग हूँ, परेशान हूँ और भी तंग हो जाऊँगा, तुम मुझे समझो। उस वक्त मेरे पति सऊदी अरब के लिए वीज़ा लगवाने की कोशिश में लगे हुए थे, इसलिए मैंने उनकी बात मान ली थी। उसके बाद हम सऊदी अरब आ गए थे। 3 साल से मेरा पति काम कर रहा था, लेकिन हालात जैसे थे वहीं पर अटके हुए थे और हर वक्त जब मैं यही कहती कि अब हमें औलाद के बारे में सोचना चाहिए तो वह इनकार कर देता, कहता कि बस 1 साल और रुक जाओ, जैसे ही हालात ठीक होंगे तो फिर कर लेंगे। हम कौन सा बूढ़े हो गए हैं कि औलाद नहीं हो सकती। वो हमेशा ही टाल जाता, लेकिन मेरे दिल में था कि ऊपर वाला मुझे औलाद दे दे। इसलिए जब उन दोनों बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी मुझे मिली तो मैंने ये सब नहीं समझा कि मैं नौकरी कर रही हूँ या वो बच्चे मेरे लिए एक बोझ हैं। मैंने अपनी सारी ममता उन पर न्यौछावर कर दी थी और दिल से उनको संभालती थी। अगले दिन जब मैं काम पर आई तो मैंने देखा मालकिन और मालिक में झगड़ा हो रहा था। न जाने किस बात पर उन दोनों की इतनी बहस हो रही थी कि मुझे भी डर महसूस होने लगा कि कहीं वो आपस में तलाक ना ले ले। मालिक तो यही कह रहे थे कि तुम हर वक्त शॉपिंग करती रहती हो या फिर अपने आप को सजाती संवारती रहती हो। एक रात ही को तुम्हें बच्चों को संभालना पड़ता है और वो भी तुम दूसरे कमरे में जाकर सो जाती हो। तुम्हें दूसरे कमरे में जाने से क्या मिलता है? जरा भी बच्चों की परवाह नहीं। अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मालिक बहुत गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हुए बाहर चले गए। मैं उस वक्त कमरे में सारा शोर सुन रही थी और बच्चे भी उस वक्त सहम कर बैठे थे, क्योंकि चिल्लाने की आवाज़ कमरे तक आ रही थी। सिर्फ मेरा दिल धक से रह गया जब अचानक से मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। बड़े ही गुस्से वाले अंदाज में मालकिन कमरे में आई थी। कहने लगी, चलो छुट्टी है तुम्हारी, यहाँ से निकलो। यह कहकर उसने मुझे चुटकी बजाकर बाहर जाने के लिए कहा था। मैं खामोशी से बाहर निकल गई, लेकिन मैं जानती थी कि वह औरत बहुत गुस्से में है, इसलिए कुछ नहीं सुनेगी। मैंने अपना पर्स उठाया और अपने घर चली गई। फिर मैं नहीं जानती कि क्या हुआ और क्या नहीं, लेकिन शाम को ही मुझे मालिक का फ़ोन आया। वो मुझे कहने लगे कि फ़ौरन ही घर आ जाओ, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी काम है। मैंने कहा, मालिक इस वक्त तो रात के 8 बज रहे हैं,
वो कहने लगे, मुझे आपसे बेहद ज़रूरी काम है, आपका आना बहुत ज़रूरी है, आप फ़ौरन से मेरे पास आएँ। मैंने अपने पति को बताया तो वो कहने लगे, हो सकता है बच्चों को फिर से बुखार ना हो गया हो, चलो मैं तुम्हें छोड़ कर आता हूँ। मेरे पति के पास मोटरसाइकिल थी, वो मुझे मालिक के घर बाहर ही छोड़कर चले गए। जैसे ही मैंने डोरबेल बजाया तो दरवाज़ा चौकीदार के बजाय मालिक ने खोला था। मैंने हैरानी से देखा तो चौकीदार भी घर में ना था। मैंने मालिक से पूछा तो वो कहने लगे कि चौकीदार अपने घर गया है, थोड़ी देर में आ जाएगा, आप अंदर आओ, आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। यह सुनकर मैं मालिक के साथ अंदर चली गई, पर मैं नहीं जानती थी कि अंदर जाते ही मुझ पर कयामत टूट पड़ेगी। जैसे ही मैं अंदर गई, हाल बिल्कुल खाली था। यह देखकर मैं थोड़ी परेशान हुई थी, इसलिए सोफ़े के किनारे पर जाकर बैठ गई। फिर मालिक सामने वाले सोफ़े पर बैठे अपना सर पकड़कर कुछ सोचने लगे। फिर कहने लगे कि मेरी बीवी दोपहर से अपने मायके जा चुकी है। जब मैं घर आया तो मेरे बच्चे मौजूद नहीं थे। जब मैंने अपनी बीवी से फ़ोन पर पूछा तो कहने लगी, मैं बच्चों को साथ लेकर नहीं गई। फिर कहने लगी, चौकीदार को भी उसने वापस घर भेज दिया था। जब मैं घर आया तो घर पर कोई भी नौकर मौजूद नहीं था, यहाँ तक कि कोई चौकीदार भी नहीं। मुझे नहीं मालूम कि बच्चों को खुद ले गई या फिर उसने मेरे बच्चों को अगवा किया है। यह कहकर वो फूट फूट कर रोने लगे। कहने लगे, पता नहीं वो मेरे बच्चों के साथ क्या करेगी। फिर कहने लगे कि अगर आप बच्चों को ढूंढने में मेरी मदद कर दें। मैं सोच रही थी कि मैं कैसे कर सकती हूँ, लेकिन यह सुनकर मुझे तो बहुत दुख हुआ था। एक माँ होकर वो क्या खेल खेल रही थी अपनी ही सगी औलाद के साथ। अभी मैं इस बारे में सोच ही रही थी कि जब पुलिस की गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी थी। कुछ ही देर में दरवाजे और दीवारों को लांघकर पुलिस अंदर आ चुकी थी। मुझे और मालिक को देखकर पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया और मुझ पर उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाने लगे। कहने लगे कि आपकी बीवी ने सही कंप्लेन की थी, आपका इस औरत के साथ चक्कर है, तभी आपने उसे अकेले में यहाँ बुलाया है। और ये भी कहने लगे कि दोनों बच्चों को भी इस नौकरानी ने ही अगवा किया है। यह सुनकर मैं परेशान होकर रह गई। वो मेरे अरबी मालिक पर भी इल्ज़ाम लगा रहे थे, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। मालिक ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो फिर भी मुझे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले गए। मैं रोने लगी। मैंने अपने पति को फ़ोन किया, वो भी पुलिस स्टेशन में पहुंच गया, लेकिन पुलिस कुछ भी सुनने को तैयार ना थी। मेरा पति उस मालकिन के पास चला गया और उससे कहने लगा कि मेरी बीवी ने आपके बच्चों को अगवा नहीं किया और ना ही इसका किसी के साथ कोई चक्कर है। मुझे अपनी बीवी पर पूरा भरोसा है, इसलिए उसे छोड़ दो। वो कहने लगी, मैं एक ही शर्त पर केस वापस लूँगी कि तुम अपनी बीवी को लेकर यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, क्योंकि मेरा पति मुझे ये साफ साफ कह चुका है कि वो मुझसे तलाक लेकर तुम्हारी बीवी से शादी कर लेगा, क्योंकि वो मेरे बच्चों का ज़्यादा अच्छा ख्याल रखती है। ये सुनकर तो मेरा पति भी दंग रह गया। मैं नहीं जानती थी कि मालिक ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन मेरा दिल यह सुनकर बहुत गमगीन हुआ था। मैं तो उनका भला कर रही थी। मालकिन ने अपना केस वापस ले लिया और मैं अपने पति के साथ वापस अपने गांव आ गई थी। मुझे वो बच्चे बहुत याद आते हैं। जब माँ बाप यूँ लड़ते हैं तो उन बच्चों की क्या परवरिश हो सकती है। किसी ने सच कहा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद इसमें ही मेरी कोई भलाई थी। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये मज़ेदार कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले, तो आप हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी या टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।